नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। कानून का मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आहद चीमा केस में रिमार्क्स। आज चीमा की जमानत मनसूखी के लिए नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस की नैब हुकाम की सरजनिश। रिमार्क्स दिए 3 साल कैद में रखने के बाद नैब को मालूम हुआ रेफरेंस बनता ही नहीं था। अदालत सोच रही है केस में जुर्माना किस पर आयद किया जाए। इदारे मुस्तहकम होंगे तो हुकूमत चलेगी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। नैब ने आहद चीमा केस में 24 बार हाई कोर्ट में इल्तिवा मांगा। बरसों तक बंदे को कैद रखने के बाद कहा जाता है कुछ नहीं मिला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश नहीं हुए। मुआवन वकील ने कहा पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज़ किया। मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए केस क्रूशल स्टेज पर है। 15-20 मिनट में दलाल मुकम्मल हो जाने थे। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को कोई ना आया तो फैसला कर देंगे। ये एक शख्स के बुनियादी हुकूक का मामला है। वकील लतीफ खोसा का इजहार नाराजगी। कहा अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं भी अदालत में पेश नहीं हूंगा। वैसे भी ट्रायल कोर्ट हमें सुने बगैर फैसला दे चुकी। लतीफ खोसा एहतजाजन रोस्ट्रम से चले गए। समाअत मुलतवी होने पर पीटीआई वकला की कमरा अदालत में नारेबाजी। इलेक्शन कमीशन ने जल्द और शफाफ इंतखाबात कराने की यकीन दहानी करवा दी। आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए संग मील साबित होंगे। वोटर्स के इंदराज के लिए इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। आजम नजीर तारे ने कहा कि हल्का बंदियां 14 दिसंबर से पहले मुकम्मल करना मुमकिन है। राना सनाउल्लाह बोले 14 दिसंबर के बाद 54 दिन जमा कर लें, इलेक्शन की तारीख निकल आएगी। सदर के खत पर कोई इजलास तलब नहीं किया। ज़राए वज़ारत कानून के मुताबिक फिलहाल इजलास तलब करने के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत पर सदर ने वज़ारत कानून से राय मांगी थी। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी अशात के बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की खबरें गलत करार दे दी। कहा यह खबर दुरुस्त नहीं कि तजदीद के बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान और इनेकाद मुमकिन हो। हल्का बंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद का काम 7 मुकम्मल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। ट्वीट में कहा निगरान वज़ीर आज़म से मिलकर खुशी हुई। अमरीका आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए पाकिस्तान की हिमायत करता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाक फ़िज़ाइया के पेशेवराना उमूर पर ब्रीफिंग थी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सरकारी दौरे पर आज क्वेटा जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक के हमरा निगरान वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर वज़रा भी होंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई काबीना और अहम शख्सियात समेत कबायली हमायदीन और सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म मुलाकातों के बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। कराची के इलाके में लसबेला चौक में नाले में गैस भरने के बाद धमाका, 4 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम ने जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में हुई। FIA की जानिब से 9 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी के वकील शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। शाह महमूद कुरैशी को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया था। पाकिस्तानी रुपए का तारीखी जवाल, डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी रोज
इंटरबैंक में डॉलर 84 पैसे महंगा 301 रुपए 6 पैसे पर ट्रेडिंग। गुज़िश्ता रोज कारोबारी दिन के अख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ था। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.5% इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 25.34% हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 12 अशिया की कीमतों में कमी, 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। प्याज, लहसुन, अंडे, दाल, मसूर और माश समेत छोटे और बड़े गोश्त की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बहरिया टाउन की जानिब से सार्फिन से बिजली के इजाफी निर्ख वसूल किए जाने का इंकशाफ। नेपरा की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी निर्ख वसूल किए गए। इजाफी निर्खों की वसूली से सार्फिन पर 90 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी बोझ पड़ा। GSO आयस्को के ऑडिट के दौरान BTPL 4 रुपए फी यूनिट इजाफी चार्ज होने का इंकशाफ। जेल में चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरा, शौहर का वजन कम हो गया। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की हालत इजहार का फौरी नोटिस देने का मुतालबा। बुशरा बीबी ने बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। कहा 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, जिद्दोजहद के लिए हर कुर्बानी देने और मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़्म हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब हो गई। लतीफ खोसा समेत कई वुकला आधा घंटा फंसे रहे। रेस्क्यू एहलकारों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर तमाम अफराद को बाहर निकाला। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा लोगों की वजह से लिफ्ट रुकी। कोई इमरजेंसी अलार्म भी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का CDA को 100 से ज्यादा गाड़ियों के शोरूम्स डीसील करने का हुक्म। कानून के मुताबिक नोटिस क्यों नहीं दिए गए? अदालत ने CDA के डायरेक्टर बिल्डिंग कंट्रोल से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 कार शोरूम्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला जारी किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से बरतानिया के हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर बरतानिया और पंजाब हुकूमत के दरमियान तालीम, सेहत, सकाफत, अफसरों की ट्रेनिंग, दीगर शोबों में तावन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर ने सानिया जड़ावाला पर पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मुस्बत इकदाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा 5 गिरजाघर बहाल कर दिए, दीगर की बहाली का काम तेजी से जारी है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से चीन के नए कौंसल जनरल मिस्टर यांग जुआनडोंग की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला के KMC के साथ मिलकर शहर के लिए मंसूबे लाने की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों में काम की दावत, भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पाक अमेरिका ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर स्टेट बैंक ने यादगारी सिक्का जारी कर दिया। सेक्रेटरी खारजा और अमरीकी सफीर ने यादगारी सिक्के की रोनुमाई की। सिक्का दोनों मुमालिक की तारीखी और दो तरफा ताल्लुकात की निशानदेही करता है। मुजफ्फराबाद में महंगाई की सताई अवाम पर एक और वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में दुगना इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 1420 रुपए मुकर्रर। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2840 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स का आटा भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी पर दोबारा बहाल करने का मुतालबा। कराची के इलाके अबुल हसन असफहानी रोड पर फायरिंग से लड़का और लड़की कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया। 17 साल लारैब को एहसन नामी नौजवान घर छोड़ने आया तो लड़की के वालिद से तल्ख कलामी हो गई। मुलजिम की फायरिंग से उसकी बेटी और दोस्त एहसन जा भाग। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर आला कत्ल बरामद कर लिया। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 2 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता थे। लाशों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी तहवील में ले ली। तर्जुमान लेडी रीडिंग के मुताबिक लाशें अस्पताल से नहीं बल्कि FC बालासार की पार्किंग से बरामद हुई।
इस्लामाबाद में थाना पारा की हुदूद में फायरिंग से एक डाकू हलाक, 3 मुल्जमान वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस ने नाके पर रोकने की कोशिश की, मुल्जमान ने फायरिंग कर दी। एक डाकू मौका पर हलाक, पुलिस ने साथी मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी। रावलपिंडी के इलाके चक जलालुद्दीन में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। एक शख्स जाँ बहक, खातून और 2 बच्चे जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले 35 साल शख्स की शनाख्त सुल्तान के नाम से हुई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मलका पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान।